कहानी का नाम परिवार की समस्या मिलकर सुलझाओ। एक गांव का मुखिया था जिसे लोग सेठ और उसकी पत्नी सेठानी कहकर बुलाते थे। वह सेठ सेठानी बहुत ही अमीर थे। इतना ही नहीं, वह हर दुखियों की मदद भी करते थे। वह सेठ सेठानी अपने माता पिता के साथ उस गांव में रहते थे। उन चारों में बहुत प्रेम था। कोई भी किसी का विरोध नहीं करता था। कुछ भी परेशानी आई तो चारों मिलकर उसे सुलझा देते थे। सास बहू भी माँ बेटी की तरह रहती थी। बाप बेटे में भी बहुत अच्छी पटती थी। समय बीतता गया। सेठानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। दोनों बेटे को सेठ सेठानी और दादा दादी बहुत ही प्यार करते थे। उसी लाड़ प्यार में वह दोनों बच्चे बढ़ते गए। कुछ दिन बाद सेठ के माँ बाप मर जाते हैं। अब सेठ सेठानी और दो बच्चे थे। पहले पहले तो सेठानी को माँ के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर धीरे धीरे आदत हो गई। बच्चों की परवरिश और घर के काम में वह सब कुछ भूल गई और अपना संसार चलाने लगी। देखते ही देखते दोनों बच्चों की पढ़ाई भी हो गई। दोनों बड़े हो गए थे। एक दिन सेठ जी ने सेठानी से कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि दोनों बच्चे अपना कारोबार संभालें और उसे आगे बढ़ाएं। एक दिन सेठ जी ने दोनों बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटे, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, तुम्हारी पढ़ाई भी हो गई है, तुम रोज मेरे साथ आओ ताकि तुम्हें इस कारोबार के बारे में पता चलेगा और इसे अच्छे से दोनों संभाल पाओगे और आज नहीं तो कल यह व्यापार तुम्हें ही संभालना होगा। दोनों बेटे अपने पिता के साथ काम करने लगे, व्यापार को संभालने लगे। दोनों भाइयों में प्यार भी अच्छा था। दोनों एक दूसरे की बातें सुनते थे, समझते थे और अपना व्यापार को बढ़ाने लगे। कुछ दिनों बाद सेठ सेठानी ने सोचा कि क्यों न हमारे बच्चों के अब विवाह कर दे। दोनों शादी लायक हो गए हैं। दो सुंदर कन्या से उन दोनों का विवाह कर दिया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर धीरे धीरे दोनों भाइयों में थोड़ी दरार बढ़ने लगी। बड़े को लगता था कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ और छोटे को लगता था मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। साथ ही दोनों की पत्नियाँ भी यही कहती, आप बड़े हैं तो क्या सारा काम आप ही करेंगे? क्या छोटे भाई का कोई फर्ज नहीं है? वहाँ छोटे भाई की पत्नी कहती, आप छोटे हैं तो क्या सारा काम आप ही करेंगे? बड़े भाई कुछ काम नहीं करेंगे। इस तरह से दोनों भाई हीन नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। दोनों को लगता था कि यह पूरा व्यापार ले लेगा और मुझे यहाँ से निकाल देगा। अब तो दोनों भाई एक दूसरे को जैसे दुश्मन ही बन गए हैं। वहाँ पर सेठ सेठानी को इस बात से परेशानी हो रही थी। ऐसा क्या हो रहा है? बात ज्यादा ही बढ़ गई। तब सेठ जी ने दोनों भाइयों को अलग करने का फैसला कर लिया। दोनों भाई के घर और व्यापार दोनों ही अलग कर दिए। पर इतने में ही बात नहीं ठहरी। वह दोनों तो एक दूसरे के धंधे को ठप करने का प्रयास करने लगे। लोगों की बातों में आकर अपना सामान कम कीमत पर बेचने लगे। लोगों को क्या था, उनको तो बस अपने सामान से मतलब था। यह दोनों भाई आपस में लड़े या मरे, लोग अपना फायदा उठाने लगे। ऐसा ही चलता रहा कुछ दिन तक। और क्या था, उनकी जमा पूंजी सब खत्म हो गई। यहाँ तक कि उन्हें दाना पानी की भी परेशानी होने लगी। तब दोनों भाई अपने पिता के पास गए और सारी बात बताई। पिता ने कहा, तुम 50 किलोमीटर पर एक गांव है, वहाँ पर मेरे गुरु है, तुम उनके पास जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। दोनों भाई गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी को प्रणाम करते हुए अपना पिता का परिचय दिया। तब गुरुजी ने उनकी समस्या पूछी। तब उन्होंने अपनी सारी कहानी उनको विस्तार से बताई। तब गुरुजी ने कहा, तुम एक काम करो, तुम दोनों यह भभूति ले लो और जाकर अपनी पत्नियों को दे दो और कहो कि इसे खाने में मिलाकर परिवार को खिला दो। जो ये खाना खाएगा वह तुम्हारा मान सम्मान करेगा और साल भर तक अपने घर में कोई झगड़ा ना करना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम दोनों दूसरों की बात सुनकर अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी और सब कुछ भूलकर पहले जैसे ही अपना व्यवसाय शुरू करो।
सब ठीक हो जाएगा। दोनों भाई आपस में गले लगकर अब अपने गांव आ जाते हैं। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को वह बहूती देते हुए गुरुजी की सारी बात बताई। तो बड़ी बहू ने सबसे पहले खाना बनाया। खाने में उसने वह भभूति मिलाकर सबको खिला दिया। फिर छोटी बहू ने खाने के बाद खीर बनाई। उसने भी भभूति मिलाकर सबको खिला दी। फिर दोनों बहुएं भी गले लगकर एक दूसरे से माफी मांग ली और 1 वर्ष का इंतजार करने लगी जब सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतते गए। 1 वर्ष समाप्त होने ही वाला था। तब दोनों भाई फिर से परेशान हो गए कि अब क्या, फिर से साल भर बाद झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। यह सोचकर दोनों भाई गुरुजी के पास फिर से जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने जैसा कहा हमने वैसा कर लिया, पर अब साल खत्म होने वाला है। क्या फिर से अब झगड़ा शुरू हो जाएगा? क्या फिर से हम अलग हो जाएंगे? गुरुजी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब दोनों भी एक दूसरे को समझने लगी है, मिलजुल कर रहने लगी है, एक दूसरे का ख्याल रखने लगी है। अब ऐसा असंभव है कि दोनों फिर से अलग हो जाए, क्योंकि दोनों ही प्रेम का संबंध बन चुका है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम दोनों बेफिक्री से घर जाओ। लगभग 2 वर्ष पूरे हो गए। दोनों पत्नियों, एक को पुत्र और एक को पुत्री की प्राप्ति हुई और पूरा परिवार हिल मिलकर रहने लगे। कहानी का सारांश, यह अधिकतर हर घर की कहानी है। हम अपने से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि अपने ही अपने को काम आते हैं। गैरों से हम किस बात की अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वह तो सिर्फ तमाशा देखता है और पीछे से हंसता है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।